कहानी जो सिर्फ सुनने की नहीं महसूस करने की होती है, जहाँ हर शब्द में जीवन की सच्चाई बसती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथा मित्र चैनल पर, जहाँ हम लेकर आते हैं वो कहानियाँ जो दिल को छू जाए और सोच बदल जाए। हम शुरू कर रहे हैं अपनी नई श्रृंखला सीज़न 1 प्रेमचंद्र की अमर कहानियाँ, जहाँ हर एपिसोड में होगी एक नई प्रेरणा, एक नई सीख। इस सफ़र की शुरुआत करते हैं प्रेमचंद्र की सबसे भावनात्मक कहानी ईदगाह से। हर बच्चे की अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है, खिलौने, मिठाई, झूले और सपने। पर 5 साल का हामिद, जिसकी जेब में बस 3 पैसे हैं, हमें सिखा जाता है कि असली ईद तो त्याग और प्यार में होती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं तो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता जो है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना भी है। दोपहर से पहले लौटना तो असंभव ही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, लो आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थियों से क्या ही चिंताओं से प्रयोजन है। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ ही खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदमाश चौधरी काया मल्ली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी कब आंखें बदल दे तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर वापस रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और क्यों सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष पहले हैजे की भेंट हो गया था और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के लिए पाँव में जूतियाँ भी नहीं हैं। फिर वह एक पुरानी टोपी जिसका मोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखिएगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सन्नी कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर दाना भी नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका क्या काम। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति सारा दल बल लेकर हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाके दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है।
उसे अकेले मेले कैसे जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं अमीना, उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा। पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यह सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली जाती ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब वह तो कुल 2 पैसे ही बच रहे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और महतारिन और चूल्हारन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस्म के मुंह से चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का तो त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के पैरों से साथ वालों का इंतज़ार करती। यह लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी है। पेड़ों के आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को क्या सल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे मोए और क्या क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, बड़ी बड़ी मूंछों दाढ़ी वाले। और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरने के लिए बोल दो तो आँखों तले अंधेरा आ जाएगा। महमूद बोलता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती ना। मोहसिन ने कहा, हाँ उछल कूद क्यों नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि उन्हें ना पकड़ सका। सच। आगे चले हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, किस खजाने में चाहे चला जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तब उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरो जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाते हैं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे फिर तो।
मोहसिन बोला। एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उनका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद ने कहा, लोग इन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दो तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन ने कहा, अब यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे देता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन फो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने डाकू चोर हैं ना, सब इनके मिले होते हैं। रात को ये लोग चोरी तो करते हैं और चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीने के पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। अल्लाह कसम। मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से लाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी चल जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें पकड़ते नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए हैं, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और बर्तन भाड़े लाए। हामिद ने कहा, 100 तो 50 बहुत ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियाँ भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी चेतते नहीं। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा था। सहसा ईदगाह नजर आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक की पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पक्की जगत के नीचे एक जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते। आगे जगह नहीं है तो यह कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों में भी वज़ू किया और पिछली पंक्ति में खड़ी हो गए। इतना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और 7 घुटनों में पैर के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया हुई, जैसी बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रतीत हो रही, एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, कितनी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, चरखी। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट
छड़ों से लटके हुए 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सन्नी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष के 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए भी नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। सब अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई थी। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है अभी कवायद लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक में पानी उबेड़ा ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम हुआ। कैसी विद्वता है इसके मुख पर, काला चोखा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से ज़िराया बहस किए चला आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद बोला और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। नूरे ने कहा और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सन्नी ने कहा और मेरी धोबन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी की ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में तो ले सकता है। उनके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब सभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागी के पास 3 पैसे ही तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खूबसूरत है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। हामिद, नूरे और सन्नी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाया सा रह जाता है। मोहसिन अच्छा, अब की बार ज़रूर देंगे। हामिद अल्लाह कसम ले जा। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सन्नी 3 ही पैसे तो हैं तेरे पास, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद ने कहा हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन ने कहा लेकिन दिल से कह रहे होगे कि मिल जाए तो खा लूँ, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद ने कहा हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। क्यों हामिद? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की आई। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण ना था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ तो आएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। ज़रा देर ही तो होगी खुशी की, फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर खराब हो जाएंगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो और आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर भी दे दो। अम्मा बेचारी को क्या फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ चला लेती हैं। हामिद की साथी आगे बढ़ गए।
सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ाएगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी होती हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ में ले लेगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होगी, हमें चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज देखते हैं और दिखाते हैं। मैं भी इसे मिजाज दिखाऊंगा, खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौनों और किसी मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह से लोग किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ लो तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उनकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं है। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद आए, तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करते हुए कहा, 3 पैसे लगेंगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान में करता हुआ संगियों के पास चला आया। जरा सुने सब के सब, क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, क्या करेगा इसका। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरा भी बजा लूँ मैं। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने ज़मीन पर निकल जाएं। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सन्नी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी के बदलो लोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ सके। बस उस चमड़ी की झिल्ली लगा दी है डब डब बोलने के लिए, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डट के खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी तो करी थी, चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सन्नी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्र हो रहा है। सन्नी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद बल कह रहा है, वह अजय है, अघात है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे से मुँह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएंगे।
मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद छपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़क देगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बचा पकड़ जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे, हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यहाँ वकील सिपाही और भिस्ती लेड़ियों की तरह घर में घुस नहीं जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो हम रुस्तम हिंद ही कर सकते हैं। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क में सन्नी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और काहे कर ही क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खांसी गाल गलोच थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकोया किसी कंडे वाले कनकोए को काट जाए। कानून मुंह से बाहर निकलते ही वाली चीज़ है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जाता है। बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सन्नी किसी की भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने वाली लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो हम भी देखें, तुम हमारी भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितनी खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी में नहीं छूट रहा है। लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ को फिर ते हो उल्टे मारना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने नहीं मिले तुम्हें। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतना खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे ही तो हैं, सब कुछ ना कुछ करना। उन पैसों के इस उपयोग का पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह जो बन गया है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रहे। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खिसी की उछलने लगी तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गिरी और सुरलोक सिधारी गई। इस पर भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मी यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरों के वकील का अंत अपने प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर
या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ खड़ी थीं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में घस की टट्टियों की बिजली के पंखे रखते हैं, क्या यह मालूम पंखा भी ना हो कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा लाया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए और उनका माटी सा चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े शोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि खूर में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उससे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। वह टोकरी लाया, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए, उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोड़ने वाले जागते रहो पुकारते रहे, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते। उनकी एक टांग में विकार आ जाता। महमूद को आज याद हुआ कि अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग तोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दी जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग में यूँ तो ना चल सकता है ना बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा ही पहरा देगा। कभी कभी देवता भी बन जाता है, उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का भी काम लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वही जो प्रलभ होता और अपनी सारी कसम शब्दों में बिखेर देता। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना ज़ब्त इससे हुआ। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद आ रही थी। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या ही समझता भला, वह एक छोटा सा नादान बालक। हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। प्रेमचंद की ईदगाह हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची खुशी लेने में नहीं देने में है। हामिद छोटा था पर उसका दिल सबसे बड़ा था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कथा मित्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर कहानी में एक नई सीख मिलती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में सीज़न 1 प्रेमचंद की अमर कहानियों के साथ एक और प्रेरक कहानी लेकर।